हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंप्रेशन फॉर्मेशन में कौन-कौन से बायस होते हैं। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा इंप्रेशन फॉर्मेशन क्या होता है, कौन-कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन-कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो इंप्रेशन फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने देखा कि 2 तरह के ट्रेट्स हो तक सकते हैं, सेंट्रल ट्रेट्स और पेरिफेरल ट्रेट्स। जो सेंट्रल ट्रेट होते हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट होते हैं, जबकि जो पेरिफेरल ट्रेट होते हैं वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते। मतलब उनको उनका भी रोल होता है इंप्रेशन फॉर्मेशन में, पर सेंट्रल ट्रेट्स जितने इम्पोर्टेंट वो नहीं होते और सेंट्रल ट्रेट के होने से पेरिफेरल ट्रेट्स का मतलब भी बदल जाता है। तो ये अभी तक हमने देखा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे बायस होते हैं जो इंप्रेशन फॉर्मेशन पर को इम्पैक्ट करते हैं। बायस का मतलब होता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो हमारा इंप्रेशन फॉर्मेशन है किसी के बारे में या किसी के बारे में हम जो इमेज बना रहे हैं, वो उसकी वैसी एक्चुअल इमेज ना होकर हम उसके बारे में एक गलत जजमेंट बना लेते हैं, तो उनको कहेंगे हम बायस। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट। प्राइमेसी इफ़ेक्ट तब होता है, प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफ़ेक्ट ये डिपेंड करता है कि जब हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिली है दूसरे पर्सन के बारे में, तो वो किस ऑर्डर में मिली है। जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पहले मिली होगी, उसको हम लोग ज़्यादा तवज्जो देंगे और जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को बाद में मिली होती है, उसको हम लोग कम तवज्जो देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्राइमेसी इफ़ेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐश का एक एक्सपेरिमेंट था जो इन्होंने 1946 में किया था। इसमें इन्होंने 6 ट्रेट यूज़ किए किसी एक हाइपोथेटिकल पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये जो ट्रेड्स थी ये थी इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस, इम्पल्सिव, क्रिटिकल, स्टबर्न एंड एनवियस। तो इसमें अगर हम लोग नोटिस करें तो इसमें इन्होंने 3 ट्रेट पॉज़िटिव और 3 ट्रेट नेगेटिव बताई हैं। तो ये जो पहले पॉज़िटिव वाली ट्रेट्स हैं ये इन्होंने पहले आधे ग्रुप को पहले बताई और जो बाकी आधा ग्रुप था उसको सेम ट्रेट्स रिवर्स ऑर्डर में बताई। तो जिस ग्रुप को पहले पॉज़िटिव ट्रेट बताई गई, उन्होंने एक पॉज़िटिव इंप्रेशन फ़ॉर्म किया इस हाइपोथेटिकल पर्सन का और जिस ग्रुप को ये जो ट्रेट्स थे ये नेगेटिव ट्रेट्स पहले बताए गए, उन्होंने उस हाइपोथेटिकल पर्सन का एक नेगेटिव इंप्रेशन फ़ॉर्म किया, तो इसको हम कहते हैं प्राइमेसी इफ़ेक्ट। प्राइमेसी इफ़ेक्ट मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें पहले मिलती है, उसके बेसिस पर ही हम लोग इंप्रेशन फ़ॉर्म करते हैं, उसी को ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं उस इन्फॉर्मेशन को जो हमें पहले मिली है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमेसी इफ़ेक्ट। लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्राइमेसी इफ़ेक्ट ही हो, कभी-कभी रिसेंसी इफ़ेक्ट भी हो सकता है। रिसेंसी इफ़ेक्ट तब होता है रिसेंसी इफ़ेक्ट तब होता है, जब हम लोग या तो डिस्ट्रैक्टेड हों, मतलब हम लोग या तो थकान की वजह से या किसी भी वजह से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ और हम लोग पहले इन्फॉर्मेशन पर फ़ोकस ना कर पाएँ, इसलिए हम लोग जो लास्ट इन्फॉर्मेशन होती है हमारे माइंड में, वो हमें याद रह जाती है और उसके बेसिस पर हम लोग इम्प्रेशन फ़ॉर्म करते हैं। या फिर जब हम लोग खुद से ही कोई इन्फॉर्मेशन को अटेंड ना करना चाहते हों, मतलब हमारे अंदर खुद से मोटिवेशन ना हो किसी इन्फॉर्मेशन को अटेंड करने की, तब रिसेंसी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है? रिसेंसी इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें लास्ट में मिली होती है, हम उसके बेसिस पर इम्प्रेशन फ़ॉर्म करते हैं, तो उसको हम कहेंगे रिसेंसी इफ़ेक्ट। फिर आते हैं पॉज़िटिविटी एंड नेगेटिविटी बायस पर। पॉज़िटिविटी बायस क्या होता है? यूजुअली हम लोगों में ऐसी टेंडेंसी होती है ह्यूमन्स में कि हम लोग हमेशा दूसरों का बेस्ट अज़्यूम करते हैं, ठीक है? पीपल टेंड टू अज़्यूम द बेस्ट ऑफ अदर्स। मतलब हम लोग हमेशा दूसरों का बेस्ट अज़्यूम करते हैं। हम लोगों को हमेशा लगता है कि हम लोग अगर हमारे पास कोई कॉन्ट्ररी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम लोगों को लगता है कि इस पर्सन में सब अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो ये पॉज़िटिविटी बायस होता है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कभी-कभी अगर हमारे पास कोई एक भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो हम लोग पॉज़िटिविटी की जगह नेगेटिव इंप्रेशन फ़ॉर्म करते हैं क्योंकि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमें जल्दी अट्रैक्ट करती है। अब नेगेटिविटी इफ़ेक्ट के भी कुछ रीज़न्स हैं, तो इसके जो मेजर 2 रीज़न्स हैं, वो ये हैं कि ये जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ये अनयूजुअल और डिस्टिंक्टिव होती है, इसलिए ये हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। दूसरा, ये इनडायरेक्टली पोटेंशियल डेंजर को सिग्निफ़ाई करती है, तो ये एक तरह से हमें अलार्म करती है, इसलिए भी हम लोग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा जल्दी से फ़ोकस करते हैं। तो इसलिए भी नेगेटिविटी बायस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब हम लोग किसी के बारे में इंप्रेशन फ़ॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स एंड इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरी। कंस्ट्रक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया था जॉर्ज कैली ने 1955 में। इन्होंने कहा था
कि हम हर पर्सन के यानी हम सभी के अपने-अपने कुछ तरीके होते हैं जिनके बेसिस पर हम लोग दूसरों को कैरेक्टराइज़ करते हैं, ठीक है? ये जो पर्सनल कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये एक तरह से हमारे पर्सनल सेट होते हैं बाइपोलर डायमेंशंस की, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि या तो कोई पर्सन ह्यूमरस हो सकता है या कोई पर्सन इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है? तो मेरा जो पर्सनल कंस्ट्रक्ट है वो ये है कि एक पोल पर मेरे लिए ह्यूमर है और दूसरे पोल पर इंटेलिजेंस है। तो मेरा जो पर्सनल कंस्ट्रक्ट है वो ह्यूमर और इंटेलिजेंट का एक बाइपोलर डायमेंशन हो गया। ऐसे ही सब लोगों के ऐसे पर्सनल कंस्ट्रक्ट अलग-अलग हो सकते हैं, तो जब हम लोग किसी के बारे में इंप्रेशन बना रहे होते हैं, तो हम लोग मेरे जो पर्सनल कंस्ट्रक्ट है, मैं उसके बेसिस पर दूसरे बंदे को जज करूँगी या इवैल्यूएट करूँगी जब मैं दूसरे पर्सन के बारे में इंप्रेशन फ़ॉर्म कर रही हूँ, तो इनको इस तरह से पर्सनल कंस्ट्रक्ट हमारे इंप्रेशन फ़ॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरीज़ पर। इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरीज़ क्या होती हैं? ये हमारी ले थ्योरीज़ होती हैं पर्सनैलिटी की। ले थ्योरीज़ मतलब कि हम आम लोगों की जो थ्योरी होती है। यूजुअली हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि अगर कोई पर्सन दिखने में बहुत सोशल है, तो वो बहुत फ्रेंडली होगा, बहुत साथ में बहुत कंपैशनेट होगा, है ना? बहुत हेल्पिंग नेचर होगा उसका। तो ये हमारी जो फ़िलॉसफ़ी होती है ह्यूमन नेचर के बारे में, उनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरी। तो जब हम किसी के बारे में इंप्रेशन फ़ॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरी का भी यूज़ करते हैं और इसीलिए जिन लोगों की पर्सनैलिटी थ्योरी अलग-अलग होती हैं, वो सभी लोग एक सेम पर्सन के बारे में उन सभी का जजमेंट अलग-अलग होगा या उन सभी का जो इंप्रेशन है उस पर्सन के सेम पर्सन के बारे में अलग-अलग होगा। तो इस तरह से इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरी अ, इंप्रेशन फ़ॉर्मेशन को इम्पैक्ट करती है। उसके बाद आते हैं फिज़िकल अपीयरेंस पर। तो फिज़िकल अपीयरेंस काउंट होता है मतलब जो लोग फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वो उन लोगों के बारे में हमारा जो इंप्रेशन है वो हमेशा अच्छा होता है। जो लोग दिखने में अच्छे लगते हैं, हमें लगता है कि वो लोग नेचर वाइज़ भी अच्छे होंगे, तो हम लोग उनके बारे में हमेशा एक पॉज़िटिव इंप्रेशन बनाते हैं। हुँ? और अगर कोई दिखने में फिज़िकली अट्रैक्टिव नहीं है, तो हम लोग उसको देखकर उसके बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन बनाते हैं। ठीक? उसके बाद है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? ये एक शेयर्ड इमेज होती है किसी पर्सन के बारे में या उस पर्सन के सोशल ग्रुप के बारे में, तो इनको हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। स्टीरियोटाइप्स का रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं होता, ये सच नहीं होते। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऐसा स्टीरियोटाइप है कि जो बंगालीज़ हैं, वो कावर्ड होते हैं, ठीक है? तो इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी ये एक स्टीरियोटाइप है जिसके बेसिस पर लोग दूसरों को जज करता है। तो ऐसे अलग-अलग तरह के स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं और इन स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर हम लोग जब इंप्रेशन फ़ॉर्म करते हैं, इन स्टीरियोटाइप्स को यूज़ करते हैं और दूसरों के बारे में इंप्रेशन बनाते हुए हम कहीं न कहीं इन स्टीरियोटाइप्स को वहाँ पर इम्प्लाई करते हैं। तो इस तरह से स्टीरियोटाइप इंप्रेशन फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करता है। फिर है सोशल जजेबिलिटी। सोशल जजेबिलिटी में क्या होता है कि जब हम लोग इंप्रेशन फॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ़ उन्हीं के बारे में इंप्रेशन फॉर्म कर रहे होते हैं ज करते हैं जिनके बारे में हम लोग जजमेंट बना सकते हैं। अगर कोई ऐसा सोशल नॉर्म है जो किसी पर्सन के बारे में जजमेंट बनाने से रिस्ट्रिक्ट करता है, तो हम लोग उसके बारे में इंप्रेशन भी नहीं फॉर्म करेंगे। तो ये है सोशल जजेबिलिटी। उसके बाद आ जाते हैं कॉग्निटिव अलजेब्रा। कॉग्निटिव अलजेब्रा मॉडल। कॉग्निटिव अलजेब्रा मॉडल ये इंप्रेशन फॉर्मेशन का एक मॉडल है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है दूसरों के बारे में, हम उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं और उसको इंटीग्रेट करके हम लोग कैसे एक इंप्रेशन फॉर्म करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव अलजेब्रा। कॉग्निटिव अलजेब्रा ये इंप्रेशन फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए अप्रोच है। ठीक है? इट इज़ एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन दैट फोकस ऑन हाउ वी असाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैलेंस टू एट्रीब्यूट्स। ठीक है? कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो हम किस इन्फॉर्मेशन को या किस एट्रीब्यूट को, किस क्वालिटी को हम लोग पॉजिटिव वैल्यू असाइन करते हैं और किस क्वालिटी को हम लोग नेगेटिव वैल्यू असाइन करते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निटिव अलजेब्रा में। ठीक है? इस अप्रोच में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें 3 मॉडल हैं। पहला है समेशन, दूसरा है एवरेजिंग और तीसरा है वेटेड एवरेजिंग। जो पहला मॉडल है समेशन,
Summation refers to a process where impression is the cumulative sum of ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, समेशन का मतलब है कि जहाँ हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उस सभी को उसका जो टोटल होता है वो हमारा ओवरऑल इंप्रेशन होता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव सम ऑफ ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको समेशन मॉडल के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस सब का जो क्यूमुलेटिव सम होता है उसको हम लोग ओवरऑल इंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लिया मैंने किसी पर्सन को देखा और मुझे किसी पर्सन से मिलके मुझे उनके बारे में ये एट्रीब्यूट पता चले कि वो इंटेलिजेंट है, सिंसियर है और बोरिंग है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट और सिंसियर तो पॉजिटिव क्वालिटीज हो गई, लेकिन बोरिंग होना नेगेटिव क्वालिटी हो गई। तो मैं इन तीनों को ऐड करूंगी और इन तीनों को ऐड करके जो भी ओवरऑल इंप्रेशन होगा मेरा, वो उस पर्सन के बारे में वही इंप्रेशन होगा। ठीक है, अब मान लिया जाए, अब मुझे बाद में पता चलता है कि उस पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, तो ये जो ह्यूमरस होना, ये जो क्वालिटी है, ये पॉजिटिव क्वालिटी है, तो मैं इसको भी ओवरऑल इंप्रेशन में ऐड कर दूंगी, तो जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद मुझे पता चलता है कि वो पर्सन जनरस भी है, तो ये भी एक पॉजिटिव क्वालिटी है, मैं इसको भी ऐड करूंगी, तो जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो समेशन मॉडल में यही होता है कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते जाएंगे, जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो उतना बेहतर होता जाएगा। फिर आते हैं एवरेजिंग मॉडल पर। एवरेजिंग इज अ प्रोसेस वेयर द ओवरऑल इंप्रेशन इज द क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्यूमुलेटिव सम नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव एवरेज होता है। हर इंफॉर्मेशन का जो एवरेज होता है वो हमारा ओवरऑल इंप्रेशन होता है। तो हम प्रीवियस एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था इंटेलिजेंट, सिंसियर और बोरिंग। ठीक है, इनको हमने यहाँ पे सिर्फ ऐड किया था, लेकिन एवरेजिंग मॉडल में हम इनको ना सिर्फ ऐड करेंगे बल्कि इनको एवरेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज करके हमारा जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो पॉजिटिव है ना। अब मान लिया इसके बाद मुझे पता चलता है कि वो पर्सन ह्यूमरस भी है। ठीक है, अब मैंने इसको भी ऐड किया। अब इसको भी ऐड करके क्या होगा कि जो पहले मेरा इंप्रेशन था, ओवरऑल इंप्रेशन वो 1.33 बन रहा था, और अब जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो है तो अभी भी पॉजिटिव, लेकिन अब पहले से कम पॉजिटिव है। ठीक है, तो एवरेजिंग में क्या होता है, एवरेजिंग मॉडल में ज़रूरी नहीं कि जितनी भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बाद में ऐड होती जा रही है वो हमेशा पॉजिटिव ओवरऑल इंप्रेशन में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। कभी कभी वो ओवरऑल इंप्रेशन में जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये एवरेजिंग मॉडल में होता है। उसके बाद हम देखते हैं वेटेड एवरेजिंग। वेटेड एवरेजिंग में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसमें जो ऊपर वाले जो 2 मॉडल हैं, उनकी जो लिमिटेशन है, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी इन्फॉर्मेशन का जो वैलेंस है, वो फिक्स नहीं होता, बल्कि कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किसके लिए हम लोग इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। कि हम लोग जिस पर्सन के बारे में इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, क्या वो हम उससे दोस्ती करना चाहते हैं इसलिए, या हम उसको अपने पोटेंशियल लीडर के तौर पर देखते हैं, इसलिए हम लोग उसके बारे में इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसकी जो वैल्यू है वो पहले से फिक्स नहीं होती, उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कंटेक्स्ट पर। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लिया फ्रेंड के लिए इंप्रेशन, एक पोटेंशियल फ्रेंड के लिए इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग सेम इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैलेंस दे सकते हैं। जबकि अगर हम पोटेंशियल पॉलिटिशियन के लिए इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसी इंफॉर्मेशन को या तो हो सकता है कि पहले जैसा उसको, मतलब हम पहले जैसा उसको ना वैल्यू देकर बल्कि कुछ अलग उसको वैल्यू दें। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो हो सकता है मैं सोशल कॉग्निशन पर बनाऊं। ठीक है, बाय बाय।